प्रातः वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आदमी को ये प्रश्न होता है कि यह हम कैसे जाने कि अमुक जीव मुक्त हो चुका है। ऐसे भी आदमी के मन में प्रश्न होते हैं कि कैसे जाने कि जीव मुक्त हो चुका है। दूसरे के बारे में, खुद के बारे में तो पता चल जाता है कि हम मुक्त हुए कि नहीं हुए, तो इसका उत्तर देंगे अभी। दूसरा प्रश्न ये भी होता है कि जीव निराकार है कि साकार। साकार है तो उसका आकार क्या है, और निराकार है तो फिर उसको जाने कैसे, पहचाने कैसे। और भी प्रश्न होते हैं, एक जीव दूसरे जीव को क्यों नहीं देख पाता जबकि वो सबको देखता है, जानता है। जीव मुक्त चलता है कि अचल हो जाता है। अमर आत्मा अमर है तथा परमात्मा का संबंध है क्या है, कैसी है। ये बहुत सारी जिज्ञासाएं आदमी के मन में होती हैं। आत्मा शरीर से अलग होने पर शरीर द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करता है कि नहीं करता। जब शरीर से अलग हो गया, पूरे पाप या पुण्य तो भोग नहीं पाता इसी जन्म में, तो फिर वो जब शरीर छूट जाता है तो पापों के प्रायश्चित को करता है कि नहीं करता है। ऐसे कई प्रश्न हैं, तरह तरह के प्रश्न आदमी के मन में उठा करते हैं। तो इन सारे प्रश्नों पर और भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, इसमें चर्चा होगी आज। सदगुरु कबीर साहिब जी के बीजक ग्रंथ रत्न का हम लोगों ने बहुत दिन से श्रवण किया, मनन किया, और कितने लोगों ने, श्रोताओं ने तो पारक प्रबोधनी कहते हैं, बीजक टीका, जो बीजक व्याख्या के नाम से भी जानते हैं लोग, 2 खंडों में है। इलाहाबाद से कबीर पारक संस्थान से मंगवा करके पढ़ भी रहे हैं, तो उन लोगों को सुनने में और समझने में सहजता होगी। और आप लोगों ने भी सुना है तो कुछ तो समझ में आएगा। तो कुछ प्रश्न, कुछ तर्क आदमी के मन में उठा करते हैं, पूरा तो समझ में आता नहीं है। तो उसी भाव को लेकर के कुछ दिन के लिए प्रश्न उत्तरों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को सुनने वाला व्यक्ति किसी प्रकार के अंधकार में या अंधविश्वास में नहीं जीता है, अज्ञान में नहीं जीता है। तो थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए इसके लिए, पहला प्रश्न क्या है कि हमें कैसे जाने कि जीव मुक्त हो गया, ये वाला जीव मुक्त हो गया। दूसरे के बारे में आदमी कहता है कैसे पता चले कि महात्मा जी मुक्त हुए। कई लोग कहते हैं शरीर छूटता है, हमारे सिद्धांत में भी चर्चा करते हैं कि साहिब जी अमुक व्यक्ति का, महात्मा का शरीर छूट गया है, तो क्या वो मुक्त हो गए होंगे। स्वरूप लीन लिखते हैं ना, यहाँ स्वर्गवासी लिखते हैं, और संतों में लिखते हैं स्वरूप लीन। अपने स्वरूप में क्या हो गए, वो लीन हो गए। तो क्या सचमुच में स्वरूप में लीन हुए होंगे साहेब, ऐसी चर्चा लोग करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि यह हम कैसे जाने कि अमुक जीव मुक्त हो चुका है। तो उत्तर में ये बताया जा रहा है कि दूसरे मुक्तों को जानने का तरीका है। क्या तरीका है? दूसरा आदमी मुक्त हुआ, इसको जानने का तरीका क्या है? जब हम खुद मुक्त हों तब तो जानेंगे। अब हमें खुद ही पता नहीं है कि मुक्ति होती क्या है। जो जीते जी सब विषयों से अपनी मुक्ति कर लेता है, जीते जी इसी जीवन में सभी प्रकार के विषयों से जो मुक्त हो गया है, मुक्त यानी आजाद होकर के जी रहा है। कोई नशा, कोई व्यसन, कोई इच्छा, कोई कामना, कोई चाहना, कोई वासना शेष नहीं रह गई। विचार तो उठते हैं मन में, ऐसी बात नहीं है कि विचार ही शून्य हो जाएंगे। विचार शून्य नहीं होते। जैसे
जल में तरंग उठ रही है, लेकिन हम बाहर से बैठ करके देख रहे हैं। उन तरंगों में तो हम तभी डूबेंगे, उतराएंगे जब उसके अंदर जाएंगे। तो विचार उठते हैं लेकिन वो उसको प्रभावित नहीं करते। समझ में आ रही बात? विचार उठ रहे हैं लेकिन उनसे वो प्रभावित नहीं हो रहा। व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे सड़क पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप छत पर बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं आने जाने वालों में से कोई चीज आपको पसंद, कोई व्यक्ति पसंद आ गया। मान लीजिए कोई बेचने वाला आया, आप आवाज लगा रहे हैं उसको, आप उसको देख रहे हैं, उसको दिल में बसा रहे हैं, तो वो आपको प्रभावित कर गया। लेकिन आप बैठे हैं, कितने लोग आ रहे जा रहे हैं, ऐसे विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि आँख कान से वो देखता नहीं, सुनता नहीं, खाता पीता नहीं, सब कुछ करता है, लेकिन एकदम अनासक्त भाव से, जैसे पलक गिर रही और उठ रही, तो उसका कोई हमको संस्कार थोड़ी बनता है। मलमूत्र का विसर्जन हो रहा, रोज नहा रहे हैं, कोई आदत थोड़ी, कोई आसक्ति थोड़ी, आवश्यकता है भाई शरीर की, तो नहा लेते हैं, धो लेते हैं, खा पी लेते हैं। इस तरह से जब जीता है आदमी, विषयों की बिल्कुल आसक्ति का वो त्याग कर देता है, तो जो व्यक्ति जितने विषयों का त्याग कर रहा, उतने विषयों से वो मुक्त है, उतनी उसकी मुक्ति हो गई। और पूरी मुक्ति, पूरे विषयों का त्याग, वह विदेह मुक्ति को समझ लेता है। जो ऐसा होता है जीते जी, जो विदेह मुक्ति को समझ लेता है, वह अन्य मुक्तों के लक्षणों को भी अपनी स्थिति से जान लेगा कि मुक्त पुरुष ऐसे होते हैं और इनकी रहनी, इनका आचरण ऐसा था, तो ये मुक्त हुए होंगे। क्योंकि यदि आपको कोई भी प्रकार का पकवान आप नहीं खाए हैं तो उसके स्वाद को नहीं बता सकते। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, समोसा खाया, और दूसरा आदमी खा रहा था, आप कहोगे भैया ऐसे लगता है, रसगुल्ला का स्वाद ऐसे होता, हमने भी खाया है, इसको ऐसे अनुभव हो रहा होगा। अब ये बात अलग है रसगुल्ला की। देखो, किसी भी उदाहरण से किसी चीज को पूरा नहीं समझा जा सकता है, इसलिए कुछ बातें हैं, शब्द जो हैं मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए धुंधली सी परछाई कहना चाहिए, एकदम स्पष्ट शब्दों से समझ में, क्योंकि शब्द से वो परे है। अपनी आत्मा जो है, आत्मस्थिति जो है, एकदम शब्दों से समझने में या समझाने में नहीं आएगा। ये है कछु रहनी गहनी की बाता, ये रहनी गहनी की बात है। रहनी गहनी अर्थात आचरण की बात है। आचरण करेंगे तब उसका अनुभव होगा। एकदम केवल शब्दों से हम समझ जाएं तो ये संभव नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आदमी के मन में ये भी होता है कि जीव निराकार है कि साकार है। साकार है तो क्या आकार है? तो निराकार का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, शून्य। जीव शून्य कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो भाई उसके अंदर में ज्ञान है, उसी की उपस्थिति में जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, विचारने वाला, सोचने वाला, निर्णय लेने वाला कौन है? ये हमारी मन इंद्री चतुष्टय अंतःकरण साधन पा करके शरीर से, इस शरीर के ये सारे साधन है, शरीर में इसके कहना चाहिए इसके अंग हैं, और इसको चलाने वाला, इस साधन का उपयोग करने वाला, इनको डायरेक्शन देने वाला, सत्ता देने वाला, डायरेक्शन क्या, सत्ता देने वाला, इन्हीं की शक्ति से सारे काम हो रहा है। बिजली का पावर है, पावर हाउस से आ रही है और सारे काम हो रहा है उस बिजली से। कौन कौन क्या क्या कर रहा है बिजली से, कितने सारे काम। बिजली ना हो तो सारी साधन पड़े रह जाते हैं। अब कल हम लोगों को लगवाना था, है ना, ड्रिल मशीन का काम था, अब बिजली चली गई, रह गए। साधन पूरा है लेकिन बिजली नहीं है, सामान पूरा है हमारे पास लेकिन पावर नहीं, बिजली नहीं। कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। एक बिजली नहीं है, वो दिखती है, अदृश्य बिजली।
और लेकिन काम सारे कर रही, और यहाँ से छू लो तुम तो तुम्हें भी झटका लगेगा, या तो चिपक जाओगे या फेंक जाओगे, है ना। कितने लोगों का करंट से शरीर भी छूट जाता है। तो इस प्रकार से निराकार होते हुए भी उसमें कोई आकार नहीं है, लेकिन वो है। गंध को कोई आकार की आवश्यकता है, आकार नहीं है। गंध का आकार है, शब्द का कोई आकार है, रूप का आकार होता है, स्वाद का भी कोई आकार, बहुत सा दर्द का कोई आकार है, लेकिन दर्द हो रहा इतनी टाइम से इतने टाइम तक। देखो साहब जी, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, बताती हो कि नहीं। अब चेहरा बता देता है कि नहीं कष्ट है, लेकिन वो दर्द दिखता नहीं है। अभी शरीर में घाव हो जाए, घाव दिखेगा, लेकिन दर्द दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर निराकार का अर्थ शून्य होता है, जीव शून्य नहीं है, अतः निराकार नहीं है। जब जड़ तत्वों के समूह रूप इस शरीर में आता है तो दिखता है, बाकी शरीर से निकल जाए तो दिखने वाली चीज हो जड़ तत्वों के समान, जड़ दिखने वाली चीज है, जड़ तत्वों के समान वो दिखने वाली चीज है। जड़ तत्व दिखते हैं, लेकिन उसमें जो क्रिया हो रही है वो दिखाई देता है क्या? हमारा शरीर कैसे, हमारे अंदर के जो कण है वो कैसे टूट रहा है, कैसे बन रहा है, वो दिखाई नहीं देते। शरीर बदल रहा है वो दिखाई देता है, वो मंथर गति से होता है। इसलिए रोज रोज हम अपने शरीर को देखते हैं, रोज रोज हम अपनी आयु जी रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हम इतने बूढ़े हो गए, इतने कमजोर हो गए, इतनी अवस्था हो गई हमारी। जब हमको 2-4-5 साल के बाद कोई अचानक देखता है तो कहते अरे इतना परिवर्तन हो गया, इतने बड़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए, इतने दुबले हो गए, कमजोर हो गए, लोग कहते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जड़ तत्वों के समान वह स्थूल आकार वाला नहीं है। जीव वस्तु भाव, जीव वस्तु है, भाव है, तो द्रव्य अवश्य है, क्योंकि द्रव्य में ही गुण रहता है और जीव में ज्ञान गुण है, इसके अलावा कोई गुण नहीं है। अतः जीव का आकार अवश्य हुआ, भले ही वह अदृश्य है। जब जड़ तत्व वायु अदृश्य है, तब जीव के अदृश्य होने में क्या आश्चर्य है। अतएव जीव का ज्ञान ही आकार है और ज्ञान ही गुण है। उसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन न देखा जा सके, न सूंघा जा सके, न छुआ जा सके, फिर भी हो ये नहीं कह सकते हो कि नहीं है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है कि एक जीव दूसरे को क्यों नहीं देखता? तो देखने का साधन क्या है हमारे पास? देखने का एक ही साधन है। क्या साधन है वो? आँख, नेत्र है। और नेत्र क्या है? जड़। तो जड़ से तो केवल विषय ही दिखेंगे, और ये क्या है? विषयों से न्यारा है, ये विषयों से न्यारा है। जीव की तो बात छोड़ो, तुम शब्द, स्वाद, स्पर्श और गंध को नहीं देख सकते हो, दर्द को नहीं देख सकते हो, तो जीव को कैसे देखोगे? आँखों से, इन्हीं आँखों से। अपने शरीर में ठंडी लग रही, दिख नहीं रही, अपने शरीर में गर्मी लग रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, दिख थोड़ी रही। दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है, मन दुखी है, दिख रहा है। आज हमारा मन बहुत दुखी है, दिखाओ भैया कितना दुखी है। हाँ, क्यों दुखी है पूछेंगे लोग, कितना दुखी है उसको बता, बहुत दुखी है कहेगा वो। तो चौथा प्रश्न यह है कि मुक्त जीव चलता है कि अचल है? जब मुक्त हो जाता है तो चलता है कि अचल है? मुक्ति अवस्था में चंचलता का तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। फिर उस मुक्ति का वहाँ कहना, शब्द उपयोग करना गलत हो जाएगा। मुक्त जीव अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है, उसकी जड़ प्रकृति से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इसको विस्तार से यदि किसी को समझना है तो बीजक व्याख्या जो कबीरदास समदेवरी चैनल पर डली हुई है, या पारक प्रकाश कबीर पारक संस्थान से आप वहां से मंगा सकते हैं।
नंबर है वहाँ का। घर बैठे हो सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। विस्तार से उस टीका को आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके अनुसार आचरण करेंगे तो अनुभव ही हो जाएगा, है ना। जानना और अनुभव होना, ये दोनों चीज हो जाएंगी। फिर साक्षात्कार होने पर सारे संदेह आपके हमारे मन के समाप्त हो जाएंगे। ये चर्चा बस का विषय नहीं है। आत्मा अमर है कि परमात्मा का संबंध? आत्मा अमर है ही, परमात्मा नाम की कोई वस्तु अलग से नहीं है। आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये आत्मा ही जब महात्मा हो जाती है, मतलब महान कार्य करने लगती है। अभी हम साधारण कार्य कर रहे हैं, कमाना खाना। कहते हैं कि कल्याण के अलावा यदि हम केवल भोजन, प्रजनन और दुनिया के जितने कामों में लगे हुए हैं, विषय भोगों में, तो पशुओं के जैसे जीवन जी रहे। अभी हम मनुष्य नहीं बने। ये काम तो मानवेतर प्राणी भी कर रहे हैं, लेकिन जब इससे ऊपर उठते हैं, धर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, त्याग तपस्या साधना से रहते हैं, संयमशील बनते हैं, विवेकी बनते हैं, विचारवान बनते हैं, समाज की सेवा और आत्म कल्याण के काम में लगते हैं, महान महान कार्य करने लगते हैं, तो यही आत्मा क्या हो जाती है? महात्मा हो जाती है। और पूर्ण अपने आप को साध लिए, कभी मनवाणी कर्मों से कोई गलत काम नहीं हो रहा है, और किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, वासना नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई गलत क्रिया नहीं, तो वही महात्मा फिर क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है। अब तुम मुर्गी खाते हो, अंडा खाते हो, मछली खाते हो, शराब पीते हो, और भी गंदे गंदे कई कार्य कर रहे हो, जो कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। कहने से भी आदमी के मन में गलत विचार आ जाते हैं। तो ये कार्य कर रहे हो तो तुम महात्मा या परमात्मा नहीं बन सकते हो। जैसे एक व्यक्ति पहले क्या करता है? पढ़ता है, लिखता है, योग्य बनता है, फिर धीरे धीरे वो राजनीति में आ गया। मान लो राजनीति में आ गया तो धीरे धीरे वो MLA बनता है, सांसद बनता है, विधायक बनता है, क्या क्या बनते 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 वो कहाँ पहुंच जाता है? राष्ट्रपति के कुर्सी पर भी पहुंच जाता है। आदमी तो वही था, उसने अपनी योग्यता को बढ़ाता गया, इतने बड़े पद पर वो पहुंच गया, पदोन्नति हो गई ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी पदोन्नति होती है। आत्मा, महात्मा, परमात्मा, सबके अंदर आत्मा है, लेकिन सब महात्मा नहीं होते, और सभी महात्मा परमात्मा नहीं बन पाते, महात्मा भी परमात्मा नहीं बन पाते। है वही चीज, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अलग से परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपन ही महात्मा हो सकते हैं और अपन ही परमात्मा भी होते हैं। महात्मा बुद्ध को भगवान कहा गया, महावीर को भगवान कहा गया, राम को भगवान कहा गया, कृष्ण को कहा गया, कबीर को कह रहे हैं लोग, कबीर साहिब को भी भगवान कह रहे हैं। उनकी आरती सुनो, उनके भजन सुनो, उनकी महिमा के प्रवचन सुनो आप, उनको भी आज, जबकि उनके माता पिता का भी पता नहीं है। अब ये सच्चाई है, इसको आदमी स्वीकारता नहीं। कैसे बन गए वो परमात्मा? परमात्मा कबीर कैसे बन गए वो परमात्मा कबीर? महान कार्य से, कर्म से अपने उन्होंने, इसीलिए महात्मा बुद्ध उत्तारवाद को नहीं, अवतारवाद को नहीं मानते, उत्तारवाद को मानते हैं। हिंदुओं के परमात्मा अवतार लेते हैं, अवतार ऊपर से आते हैं, जो ऊपर से कभी आता नहीं है, ये ऊपर से पैदा कर लेते हैं चमत्कार से। और चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। चमत्कार केवल धोखा देना है, लोगों को ठगना है, धूर्त लोगों का काम है, और मूर्ख लोग उसमें फंसते रहते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं अवतारवाद, उत्तारवाद, यानी अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, निम्न से महान बनो। हम लोगों का जीवन अभी क्या है? साधारण जीवन है, संसारी जीव है हम। लेकिन जब साधना करेंगे, संयम से रहेंगे, सेवा परोपकार करेंगे, धर्म के काम करेंगे, तो क्या हो जाएंगे हम? भैया वो आदमी तो बड़ा महात्मा है,
अरे वो तो भगवान बन के आया हमारे लिए, वो तो भगवान है, भगवान। तुम हमारे लिए आज भगवान बन गए। बन जाते ना लोग, तो कैसे बन जाते हैं भगवान? ऐसे बनते हैं भगवान, धीरे धीरे। यही इंसान भगवान इंसान बन गए तो संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा। हम क्या बने हैं? शैतान। शैतान अभी क्या बने हैं? इंसान के चोला में आकर के भी शैतान बने हैं, हैवान बने हैं। नहीं बने? तब तो लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं, हिंसा हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत से गलत। आज आदमी डर रहा है तो आदमी से ही डर रहा है। आज आदमी दुखी है तो अधिकतम आदमी के व्यवहार से ही दुखी, उनके आचरण से दुखी है। और कहाँ दुख है? शेर से, भालू से, चीता से थोड़ी खतरा है हमको। हम समाज में रह रहे हैं, गांव बस्ती में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं इनसे बचने की। लेकिन मनुष्य, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां पर डूबी जहां पानी कम था। इंसान इंसान को लूट रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, धोखा दे रहा है, क्या क्या कर रहा है। आदमी को देखकर अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इतना ज्ञान है, इतना सत्संग हो रहा है, इतने संत महात्मा महापुरुष अवतार ले रहे हैं। अवतार यानी कि धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। वो ये ऐसे अवतार आकाश पाताल वाला अवतार नहीं, उत्तारवाद वाला अवतार, नीचे से ऊपर उठ रहा है। उन्होंने कितना अपने जीवन को बदल लिया। समाज में आज हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो नशा करते थे, व्यसन करते थे, चोरी हिंसा हत्या करते थे, एकदम बदल गए। अंगली मारे या रत्नाकर डाकू की बात नहीं है। कितने लोग आज भी अपने जीवन को डेवलप कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, अपने जीवन में सद्गुण और सदाचार को धारण कर रहे हैं। लेकिन आदमी वहीं के वहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि आदमी अपने कर्मों से महान बन जाता है और अपने कर्मों से दैत्य शैतान भी बन जाता है वही चीज, पावर वही है। बिजली चाहे करंट में चिपक के मर जाओ, और चाहे उससे कूलर, एसी, पंखा चला लो, चाहे हीटर जला लो, जो करना है, पावर तो वही है। इस समझ के ऊपर है, आपके साधन के ऊपर है, आप कैसे उपयोग कर रहे हैं। कोई भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हमको मिलती है, चाकू है, चाहे किसी की हत्या कर दो, चाहे उससे बढ़िया से फल सुधार लो, सब्जी सुधार लो, सदुपयोग कर लो चाहे दुरुपयोग कर लो। तो आत्मा शरीर से अलग होने पर शरीर द्वारा किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है कि नहीं करता है, वे प्रश्न है। आत्मा शरीर से अलग हो गई, शरीर छोड़ के चली गई, तो अपने किए हुए पापों का वो प्रायश्चित करता है कि नहीं करता। इसी जन्म में थोड़ी पूरा चुकता होता है, इसी जन्म में नहीं हो पाता है। आदमी शरीर में रहते रहते इतने सारे कर्म कर लेता है कि इसी जीवन में वो उनके परिणाम को नहीं भोग पाता है। जैसे आप इतना करते हो, देखो एक मोटा उदाहरण से समझाऊं, हम और आप इतना करते हैं 50, 60 साल, 70 साल तक, जब तक शक्ति है करते ही रहते हैं। करते करते हम इस स्थिति में आते हैं, इतना बना पाते हैं, इतना इकट्ठा कर पाते हैं, ऐसी व्यवस्था बना पाते हैं कि फिर हम उसकी सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाते। एक व्यक्ति इतना काम किया, इतना कमाया, इतना काम किया, फिर सोचा कि अब बस आराम से अब जिंदगी जीऊंगा, अब तो पैसा भी हो गया, मकान भी हो गया, सुविधाओं के साधन भी हो गए, सारी चीजें हो गई, अब बस बैठ के आनंद लेना है, सुविधाओं का उपभोग करना है। इतने मौत आ गई, इतने में क्या आ गई? मौत आ गई। तो उसने कहा अभी अभी तो मैंने सब कुछ इकट्ठा किया है और तुम लेने आ गई, तो भोग नहीं पाया, चला गया। ऐसे होता, कहाँ भोग पाया। इसी प्रकार से जैसे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, दोनों करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम पूरा भोग लो इसी जीवन में। यदि संस्कार लेकर के गए हो, जो भी कर्म किए, ये संपत्ति तो नहीं ले जाओगे, लेकिन संस्कार लेकर के जाओगे।
तो इस संपत्ति को नहीं भोग पाओगे, लेकिन संस्कारों को भोगना पड़ता है। एक चीज ऐसी है जिसको आप एक संचय करते हैं, इसको भोग नहीं पाते, हम और आप मर जाते हैं। लेकिन एक जो इस संपत्ति को बटोरने में जो संस्कार बनाए और बिगाड़े हैं, उससे क्या होगा, वो अगले जन्म में आपको मिलेगा। शरीर में रहते हुए प्रायश्चित कर सकता है, परंतु शरीर से निकलकर प्रायश्चित का कोई आधार नहीं है, क्योंकि शरीर छूट जाने के साथ जीव के साथ केवल वासनामय सूक्ष्म शरीर ही रहता है। वहाँ सोचने विचारने का साधन नहीं है। हाँ, अपने किए हुए कर्मों का फल शरीर छूट जाने के बाद जब दूसरा शरीर धारण करोगे तब जरूर भोगना पड़ेगा। अब तुम कहो कि नहीं, मरने के बाद भी भोगते हो, तो कहीं वहाँ कैसे भोग लोगे, शरीर नहीं है। वो संस्कार आपके साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में हैं। जैसे यहाँ बैठे हो, आपके साथ स्थूल शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कहीं कहीं पहुंच जाता है, उसी को कहते हैं याद में। अभी हम पूछें कि तुम्हारे घर के कितने खिड़की, कितने दरवाजे, फलाना सामान कहाँ रख के आए हो, तो आप यहीं से बैठे बैठे बता दोगे। जाओ वहां पर, वहां रखा है, बिल्कुल वहीं रखा है, यहीं से बता दोगे, दिखेगा आपको, हमको नहीं दिखेगा, आपको दिख रहा है। आपका गेट कहाँ रखा है, हम यहाँ से पूछे तो आप बताओगे वहां रखा है शायद, और वहीं मिलेगा। तो सूक्ष्म शरीर से आप देख रही हो, यहीं से सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म शरीर वो दर्शन कर रहा है यहीं से बैठा बैठा। तो उसमें संस्कार तो है, जैसे बीज में, जैसे चना का दाना है, उसके अंदर में बीज है, लेकिन वो अभी अंकुरित नहीं हो सकता है। रखे रहते हो ना कोठी में, ड्रम में रखे हैं आप, हम कोई भी जगह रखे हैं, और उसके अंदर में वृक्ष बनने की पूरी पूरी शक्ति है, लेकिन वो रखा है अभी। उसमें फूल भी है, फल भी है, तना भी है, शाखा भी है, जड़ भी है, सारी चीज है उसके अंदर। दिखाई दे रहा क्या? लेकिन जैसे ही अनुकूल भूमि का पाएगा, वो जमीन में गया, खाद पानी सब कुछ मिला उसको, प्रकाश वायु सब मिला, अंकुरित हो गया, तो उसमें लगता है ना फूल फल सब चीज। चना का हो, किसी भी छोटा बड़ा कोई भी चीज का बीज हो, वृक्ष का। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर में संस्कार है, बीज है, वासना है, जिसको बीज कह रहे, वासना। जैसे ही देह में जाएगा, वो जमीन में पड़ा तो अंकुरित हुआ, ऐसे ही योग्यता पा करके देह धारण कर लेगा। जैसे कर्म है, जिस चीज का बीज है वही उगेगा। ईख के बगल में तुम इमली लगा दोगे, गन्ना के बगल में इमली लगा दोगे, मिर्ची लगा दोगे, वहीं के वहीं उगेगा, लेकिन उसका गुणधर्म स्वभाव अलग होगा। गन्ना मिठास ले लेगा उसी मिट्टी पानी से, उसी जलवायु से, और इमली खटास ले लेगी, और मिर्ची तितास ले लेगी। वहीं ये क्यों हुआ? बीजी असर। इसी प्रकार से जो बीज, जो वासना, जो संस्कार लेके गए, एक ही घर में दयालु हो जाता है, एक ही घर में एकदम अत्याचारी, क्रूर, हिंसक, हत्यारा हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक ही तो माता पिता है, कैसे हो गया? भूमि तो वही है, खेत तो एक ही है, लेकिन एक में नींबू लगा है, एक में गन्ना लगा है, वहीं के वहीं बीज से वो पृथ्वी से वही चीज खींच रहा, वायु से, वातावरण से वही चीज खींच रहा है जो उसके अंदर गुणधर्म स्वभाव है। समझ में आ रही कुछ बात है? तो ये होता है, अपने संस्कार को, अपने बीज को, अपनी वासना को हमें गलाना, हमें नष्ट करना। कौन सा बीज पसंद है, कौन सी फसल बोना है आपको, क्या खाना है? गन्ना खाना है, इमली खाना है, कि मिर्ची मिर्ची खाना है? जो खाना है आप बो, उसको बीज बोना पड़ेगा। जो बोगे वो उगेगा, और जो उगेगा वही तो तुम्हारे हिस्से का है। ये व्यवहार में तो दूसरे के गन्ना भी खा लोगे, दूसरे की कोई भी चीज खा लोगे, ले आओगे, मांग लोगे। एक अपना जीवन का जो संस्कार है, कर्म है, वासना है, भोग है, उसको कैसे बदल दोगे? कैसे माता पिता रहे? एक ही माता पिता के यहाँ अलग अलग संतान हो जाती है। तो यहाँ पर ये है, ये प्रश्न था कि आत्मा शरीर से अलग होने पर शरीर द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करता है कि नहीं करता? करता है, लेकिन देह धारण करने के बाद।
इस जन्म में नहीं भोग पाया है, अगले जन्म में वो जहाँ जाएगा संस्कार के अधीन होकर के, और वो संस्कार से जन्म तो हो गया, फिर उसी संस्कार से वो कर्म भी करेगा, वहाँ फल भी भोगेगा वहाँ। इसलिए दुष्ट आदमी दुष्टता को नहीं छोड़ पाते हैं, सत्संग में जाते हैं नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन कितने लोग खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं और वो अपने संस्कारों को बदलते हैं। बहू ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, अपने संस्कार ना बिगाड़ो। वो ठीक है कि नहीं ठीक है, सह लो उनको, भोग लो उनको, सह करके अपने भोग को खत्म करो, अपना संस्कार ना बिगाड़ो, नहीं तो फिर जोड़ा बन के आओगे। फिर बेटा और बहू बन के वो आएंगे, पति पत्नी बन के आएंगे, फिर अब तुमने चुकारा किया नहीं, फिर लेन देन बनाते रहे, फिर घूमेंगे, या तो तुम मारोगे या वो मारेंगे, यही होगा। तो जो समझ जाते हैं ना, कहते हैं भैया इनका प्रारब्ध का भोग मैं काट करके खत्म कर रहा हूँ। दूसरों को एक व्यक्ति शिक्षा दे रहा था और उसकी पत्नी इतनी कर्कशा थी, इतनी कर्कशा थी, इतनी गालियों से बात करती थी, मार भी देती थी, वो कुछ भी नहीं बोलता था। एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी तो इतनी कर्कशा है, तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, दूसरों का भविष्य बताते हो, दूसरों को शिक्षा देते हो। कहा भैया मैं इसका भी भविष्य जानता हूँ, ये पत्नी जो है ना, ये पूर्व जन्म का मुझसे बदला ले रही है, और मैं इसलिए कुछ भी नहीं कहता हूँ कि मुझे मुक्त होना है इससे, अब इसका साथ मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इससे कोई आशा अपेक्षा नहीं रखता हूँ। और क्या दृष्टि से? मैत्री मुदिता करना और उपेक्षा की दृष्टि से, उदासीन भाव से सब सह लेता हूँ, दुखी सुखी नहीं होता हूँ। तो इस प्रकार से हमको जीवन जीना है, उदासीन भाव से। उदासीन रहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करते चलिए, लेकिन संसार से उदासीन होकर के रहिए। हम सबको एक ही उपाय से हम मुक्त हो सकते हैं, यही तरीका अपनाना पड़ेगा, उदासीन हो जाएं। ज्ञानी उदासीन होकर के जीते हैं, इसी संसार में रहते हैं। एक व्यक्ति भोग करके अतृप्त होकर के इस संसार से जाता है, और एक बिना भोगे उदासीन भाव से केवल देखता है, दृष्टा भाव से, उसमें रमता नहीं है, उसमें डूबता उबता नहीं है। जो आवश्यक कर्तव्य है उनको करता है, हानि लाभ हो जाने पर वो रोता हंसता नहीं है। जो गम में भी मुस्कुराए उसे गीत कहते हैं। जो व्यक्ति गम में भी मुस्कुराए वो समझ लो गीत गा रहा है। जो गम में भी मुस्कुराए उसे गीत कहते हैं। मुसीबत में काम आए उसे मीत कहते हैं, और जो कयामत तक साथ निभाए उसे प्रीत कहते हैं, और काम क्रोध मद लोभ को जीते उसे जीत कहते हैं। ऐसा जीवन हम सबको जीने की प्रेरणा संतों से मिलती है, महापुरुषों से मिलती है, त्यागी तपस्वियों से मिलती है, विचारवानों से मिलती है, बोधवानों से मिलती है। उनकी संगत करें हम। ये बातें कहाँ मिलेंगी सुनने को? ऐसी समझ, ऐसी शिक्षा, संसार का ऐसा मकड़ जाल है, ऐसे विचार आते हैं, ऐसी भावनाएं हमको आंदोलित करती रहती हैं कि ये सारा, ये बात कभी सुनने को ही नहीं मिलती। अब जब सुनोगे नहीं तो विचार आएगा कैसे, और विचार आएगा नहीं तो उस पर चलने का प्रयास कैसे करेंगे हम? मुझे बचपन से सत्संग ना मिला होता तो मैंने कभी ये संकल्प न लिया होता कि ऐसा मुझे भी जीवन जीना है। और जब संकल्प लेते हैं आदमी, चलते हैं, तो वैसा जीवन बन जाता है उसका। सोई कहनता सोई होगे, जो कहते हो जो सुनते हो वैसे ही हो जाते हो। कहना सुनना बहुत संयमित होना चाहिए। सुनना भी हमारा ऐसा हो जिससे मन विकारी ना हो, हम पतन की ओर न जाएं बल्कि उत्थान की ओर जाएं। और कहना भी ऐसा होना चाहिए जिससे हम पतन की ओर न जाएं, उत्थान की ओर जाएं। कहने सुनने से दोनों को प्रभाव पड़ता है, मुझे भी, सुनने वाले को भी। मैं कह रही हूँ मेरा भी उद्धार होगा, और जो सुन रहे हैं उनका भी उद्धार होगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न थे,
वैराग्य में वैराग्य परम सुख रूप है। यदि संसार के समस्त नर नारी वैराग्य सुख की प्राप्ति के लिए विरक्त हो जाएं, तो फिर सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये भी आदमी के मन में प्रश्न हो जाता है कि वैराग्य तो परम सुख रूप है। आप बिल्कुल सही कह रही हो साहब, वैराग्य में सुख है, ये हमें भी समझ में आता है। लेकिन संसार के सभी नर नारी वैरागी हो जाएं, शादी ना करें, विवाह ना करें, घर गृहस्थी ना बसाएं, तो इस सृष्टि का क्या होगा? वैराग्य धारण सृष्टि का क्या होगा? फिर अंत नहीं हो जाएगा संसार का? तो इसका समाधान यह है कि सबके विरक्त हो जाने पर सृष्टि रुक जाए तो हानि क्या है? हानि क्या है? कोई कहे कि भैया हमें ऐसी दवा बता रहा है कि भूख ही नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। तो आदमी कहे भैया फिर भूख नहीं लगेगी तो हम खेत कैसे बोएंगे, फिर फसल कैसे उगाएंगे, फिर काटेंगे कैसे, गाहेंगे कैसे, फिर उसको घर में लाएंगे कैसे, फिर रखेंगे कैसे, फिर पीसेंगे कैसे, फिर बनाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? बड़ी हानि हो जाएगी। तो मूर्खता की बात है ना। अभी आदमी कहता है क्या करें, पेट का धंधा है, पेट के लिए ये पापी पेट का सवाल है, इतना सब हमको करना पड़ रहा है। और कोई कहे कि चलो हम पेट ही की भूख मिटा दे रहा है, तुम्हारी भूख ही नहीं लगेगी, ना बनाना पड़ेगा, ना मांजना पड़ेगा, ना चूल्हा चौकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। कहेगा सब कुछ, फिर ये सब इतना ये कौन करेगा? फिर तो खत्म ही हो जाएगा। ये दुनिया का सारा चीज गिनो आप, सब समाप्त ही हो जाएगा नहीं। तो वो कहे कि यदि ये सब समाप्त हो जाएगा तो कौन सी हानि हो जाएगी? ऐसे ही इसमें ये कहा जा रहा है कि सृष्टि खत्म हो जाएगी तो अपना कौन सा नुकसान हो जाएगा? आदमी को यही तो अज्ञान है। संसार चला रहा है, वो क्या कर रहा है? आदमी सृष्टि चला रहा है। वंश क्या चलाते हो? क्या चला? वंश चलाते हो? क्या चलाते हो? वंश खत्म हो जाएगा। बेटी से नहीं चलता है, फिर बेटा से चलता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हानि क्या हो जाएगी? जब हानि नहीं है तो चिंता बेकार की। जब सब लोग मोटे मोटे दोष नहीं छोड़ पाते हैं तो वैराग कैसे धारण कर लेंगे? इस कारण सृष्टि का अंत हो जाएगा। यह बात सोची भी नहीं जा सकती है। सहस्त्रों अनादिकाल का समय बीत गया, कोई एक बच्चा हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक बच्चा वैराग धारण करता है, उतने में तुम्हारी सृष्टि खत्म हो गई। कोई एक बच्चा गांव में, कोई एक, अरे गांव में क्या, जिले में कोई एक साधु बनता है, और जिले में भी कहना बड़ी बात हो गई। जिले में भी कोई एक साधु नहीं बनता, प्रदेश में कोई कोई 2 4 5 बनते होंगे। मध्य प्रदेश से कितने कई साधु साध्वी, अब गिनती करो। और जिले से कोई एक आदमी निकल गया, गांव से भी हम कहते हैं घर से एक आदमी निकल जाए तो सृष्टि नहीं रुकेगी। यहाँ तो मैं जिले की बात कह रही हूँ। और आदमी को कितनी चिंता है कि सब साधु हो जाएंगे, बन जाएंगे सब साधु। बताओ कहाँ के 3 निकल गए? हाँ, अभी कोई जरूरी है क्या? सृष्टि कब रुकने वाली है? हम अपना कल्याण करें। सृष्टि रुकेगी कि नहीं रुकेगी इसकी चिंता छोड़ दो, अपनी सृष्टि को रोको। इस सृष्टि हम नहीं चला रहे हैं, इस सृष्टि अपने आप चल रही है, चलती रहेगी। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। खुद को बदलो, खुद को। तुम्हारे खुद के बदलने से संसार बदलता नहीं है। तुम्हें अपना उद्धार करना है, संसार की चिंता मत करो। तो ये तमाम प्रश्न आदमी के मन में उठा करते हैं। और भी प्रश्नों को यदि समय और विचार बना तो हम लेंगे। अभी इन विचारों से लोगों को कितना लाभ हो रहा है, हमें कमेंट के द्वारा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम इस क्रम को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। इससे आपके कमेंटों से हमको प्रेरणा मिलती है। आइए हम सभी लोग अभी गुरु वंदना करते हैं और इस सत्संग को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।